रणनीति से बनी थी कांग्रेस की सरकार। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने शिवराज पर उठाए सवाल, बताई गलती। विधानसभा चुनाव से पहले फिर एमपी की सियासत में आया तूफान। 2018 में बननी थी बीजेपी सरकार, बन गई कांग्रेस की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा आरोप लगा है। शिवराज सवालों के घेरे में है। आरोप लगाने वाले नेता भी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। दावा कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रणनीति से ही बने थे। अगर शिवराज चाहते तो बीजेपी को सिंधिया की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जाती ही नहीं। शिवराज ने कांग्रेस की सरकार बनवा दी, इसलिए फिर सिंधिया को बीजेपी में शामिल करना पार्टी की मजबूरी बन गई। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव के बाद कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार बननी थी, लेकिन बीजेपी नेता और उस समय प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को सरकार बनाने का मौका दे दिया, जिसके बाद बीजेपी को 15 महीने तक विपक्ष में बैठना पड़ा। कार्यकर्ताओं को सड़क पर संघर्ष करना पड़ा। ये आरोप बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लगाए हैं। कैलाश सिंधिया को ईमानदार और अच्छा नेता बता रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार के लिए उनकी जरूरत ही नहीं थी। हम तो 2018 में भी सरकार बना लेते, लेकिन शिवराज जल्दबाजी कर गए। शिवराज की जल्दबाजी ही बीजेपी पर भारी पड़ गई। विजयवर्गीय ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो सरकार बीजेपी की ही बनती। जनता ने वोट बीजेपी को ही दिया था। वोट प्रतिशत के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे थी। हमारी हार नहीं हुई थी। जनता ने हमें चुनाव जिताकर भेजा था। वो बात अलग है कि कांग्रेस को बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा मिल गई थी। सिर्फ ग्वालियर चंबल के इलाके में हमारा प्रदर्शन खराब रहा था। ये वो क्षेत्र है जहां सिंधिया का जबरदस्त प्रभाव है और उनके प्रभाव के चलते यहां की अधिकांश सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। लेकिन फिर भी जनता ने वोट बीजेपी को ही दिया था। लेकिन शिवराज जल्दबाजी करके और अपना इस्तीफा दे आए। बाद में 15 महीने बाद हमारी सरकार फिर बन गई। ये सरकार सिंधिया की कांग्रेस की बगावत के चलते बन पाई थी। विजयवर्गीय ने दावा किया कि 2023 में भी मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी ही बनाएगी, लेकिन 2023 के बाद सीएम शिवराज ही रहेंगे या फिर बीजेपी मध्य प्रदेश का सीएम बदल देगी। इस पर विजयवर्गीय ने कोई जवाब नहीं दिया। मध्य प्रदेश में सिंधिया के बीजेपी में आने से पहले विजयवर्गीय को ही शिवराज का विकल्प माना जा रहा था। विजयवर्गीय भी सीएम बनने की अपनी इच्छा का सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की मजबूत पकड़ के चलते उन्हें मौका नहीं मिल पाया। उल्टा उन्हें प्रदेश की राजनीति से दूर कर दिया गया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्हें जगह देकर बंगाल भेज दिया गया। लेकिन विजयवर्गीय लगातार प्रदेश की राजनीति में सक्रियता बनाए हुए हैं। वो शिवराज सिंह चौहान का विकल्प बनने की लगातार कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करने में लगे हैं। एक समय सिंधिया और विजयवर्गीय के बीच राजनीतिक दुश्मनी थी, लेकिन तब सिंधिया कांग्रेस के नेता थे। लेकिन जब से सिंधिया बीजेपी में आए हैं, दोनों के बीच अब करीबी देखी जा रही है। सिंधिया और विजयवर्गीय दोनों ही केंद्रीय नेतृत्व के करीब भी हैं। सिंधिया लगातार बीजेपी नेताओं को अपने पाले में करने में जुटे हैं। वो सार्वजनिक रूप से सीएम पद को लेकर दावेदारी भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर शिवराज की कुर्सी आ गई है। ऐसे में बीजेपी में शिवराज विरोधी खेमा सक्रिय दिख रहा है और वो शिवराज पर निशाना साधने में जुटा है। विजयवर्गीय के साथ ही उमा भारती भी शिवराज को निशाने पर लिए हुए हैं। दरअसल उमा भारती अभी तक ये मानने को ही तैयार नहीं है कि प्रदेश में बीजेपी किसी और के नेतृत्व में चुनाव जीती है। 2003 में उमा के नेतृत्व में ही बीजेपी ने कांग्रेस सत्ता छीनी थी, लेकिन उमा भारती साल भर ही सीएम रह पाई थी। उसके बाद उन्होंने वापसी की कोशिश तो बहुत की। इस कोशिश में वो 2 बार बीजेपी भी छोड़ गई है, लेकिन बीजेपी के बाहर उन्हें सफलता नहीं मिली तो वापस पार्टी में आ गई। लेकिन अब एक बार फिर शिवराज के विरोधी एक होते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।